देखिए, बड़ी खबर सिवान से निकलकर सामने आ रही है। सिवान लोकसभा सीट पर जिस तरीके से दाव पेच की खेल खेली जा रही थी और हिना साहब जब चुनरी ओढ़ ली थी तो सारे खेल और दाव पेच धरे के धरे रह गए आरजेडी का। अवध बिहारी चौधरी भी फिलहाल कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से सिवान लोकसभा सीट हॉट सीट बन चुका था और हिना साहब बगावत कर निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दी थी, जिसके बाद हिना साहब सिवान की दंगल में फिलहाल आगे चल रही है। अवध बिहारी चौधरी तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। देखिए, तमाम तरह की जो बातें जो सामने आ रही थी, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। देखिए, अब ये स्टार्टिंग रुझान सामने आ रही है। जिस तरीके से परत दर परत कम से कम हलक में जान अटकी हुई है। लेकिन सिवान की दंगल की अगर बात कर लिया जाए तो सिवान के दंगल में हिना साहब अभी आगे चल रही है। जिस तरीके से जो रुझान आ रहे हैं उसमें अवध बिहारी चौधरी तीसरे पायदान पर चल रहे हैं। और जहां तक बात की जाए, जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी है वो दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। हिना साहब का बगावत क्या सिवान में काम कर जाएगा? आरजेडी जो दरकिनार कर दिया था हिना साहब को, क्या आरजेडी को वहां से झटका लगेगा? क्या इस तालमेल और इस लड़ाई में अपने जो और पराये की जो लड़ाई हो गई थी निर्दलीय और जो हिना साहब जो पार्टी छोड़ी थी उसमें क्या एनडीए गठबंधन वहां से आगे निकल लेगी? यानी दो झगड़ों के बीच में एनडीए क्या फायदा उठा लेगी? नीतीश का क्या तीर चल जाएगा सिवान में? लेकिन जो खबरें निकल कर अभी फिलहाल सामने आ रही है कि सिवान से हिना साहब आगे चल रही है।